नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरटीआई को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां आरटीआई के तहत कानून मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे गए थे। सवाल कुछ ऐसा था कि न्यायिक कोर्ट में और ई कोर्ट में जो वार्षिक फीस की वसूली होती है, यानी जो भी वार्षिक फीस उसमें ली जाती है, जो आवेदन आते हैं उसके तहत, उसको लेकर के एक आवेदन जाता है और पूछा जाता है कि आखिरकार ये फीस वार्षिक कितनी है। अब सवाल यहां एक और था कि जिसने भी आरटीआई लगाई थी वो शायद बीजेपी का विरोधी था, इसलिए कि उसने आरटीआई 1 जून 2014 से लेकर के अब तक की मांगी कि 1 जून 2014 से अब तक की आरटीआई के तहत जो मांगा, उसमें लिखा कि देश भर के न्यायिक कोर्ट की फीस और ई कोर्ट की फीस में होने वाली वार्षिक वसूली का पूरा राज्यवार संग्रह, यानी इसका डाटा और धनराशि की मांग की गई। अब यह पूरा मामला था। यह आरटीआई पहुंचती है कानून मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ। उसके बाद वहां क्या होता है आपको बता दें। यह एक कहा गया ना कि आप सरकारें कितनी बदल लो, सिस्टम हमारा है। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चिड़िया है जो सरकारों के कामों को इंप्लीमेंट कराती है, यानी सरकार कोई भी फैसला ले उसका सबसे बड़ा जिम्मा इन ब्यूरोक्रेट्स का ऊपर ही होता है कि वो उसका इंप्लीकेशन कैसे पड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पर वो जाएगा कैसे। अब यहां पर भी ऐसा ही था। यह सवाल पूछा गया। सवाल जाहिर सी बात है, ये जो डेटा मांगा गया वो राजनीतिक तौर पर मांगा गया, क्योंकि 1 जून 2014 से अगर डेटा मांगा गया है तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी षड्यंत्र और साजिश इस आरटीआई के जरिए रचने का एक कुत्सित प्रयास भी था। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा प्रकरण और आखिरकार आरटीआई में क्या कुछ हुआ है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। तो ये जो अब पूरे मामले की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आरटीआई आती है, ये आरटीआई जब पहुंचती है तो उसमें 4 विभाग होते हैं, क्योंकि ये जो मामला था वो एक विभाग का नहीं था। ये मामला 4 विभागों से होकर फाइल जाती, उसके बाद इन आंकड़ों को पता चलता कि भाई कौन कहां से कितना पैसा आया है। अब ये आंकड़े क्या होते हैं, फाइल पहुंचती है आरटीआई की एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, तीसरे विभाग से चौथे विभाग, और फाइनल में क्या होता है, इस आरटीआई पर कोई अंतिम फैसला मतलब एक तरह से प्रॉपर करके वो नहीं आ पाता। जो 4 विभागों में पूरी फाइल जो होती है वो अटक जाती है। उसके बाद आरटीआई के सीआईसी जो है वो कानून मंत्रालय को नोटिस भेजता है कि आखिरकार जानकारी अधूरी क्यों नहीं। अब इसमें खेल सबसे बड़ा यह था कि साहब, या आरटीआई की तरफ जो खेल चल रहा था वो कुछ ऐसा था। मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग को जिम्मेदारी सौंपी जाती है ए बी सी डी। तो ए के पास फाइल आती है, ए कहता है ये तो मेरा काम पूरा नहीं है, आप जाइए बी के पास। बी के पास फाइल पहुंचती है तो बी कहता है ये तो मेरा काम नहीं है, सी के पास जाइए। सी के पास फाइल पहुंचती है, वो कहता है मेरा पूरा काम नहीं है, डी के पास जाइए। यानी कि चारों का इसमें समन्वय था एक साथ काम करने का, लेकिन चारों ने हाथ खड़े कर दिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की गलती की, सरकार ने ऐसा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जबकि इसमें गलती जो थी वो उन ब्यूरोक्रेट्स की थी, उन लोगों की थी, उन अधिकारियों की थी जिनको इसका जवाब देना था। लेकिन उन लोगों ने जवाब नहीं दिए, भेजा। अंततः जो फैसला लिया गया उसमें सीआईसी यानी कि जो आरटीआई से अधिकारियों ने आखिरकार कानून मंत्रालय को इसको लेकर के नोटिस भेजा और अब आगे की कार्रवाई इस पर होगी। अब आप खुद सवाल पूछिए कि आखिरकार इसमें असली जिम्मेदार कौन है। अधिकारी जो हमेशा, अगर आप सरकारी ऑफिसों में जाइए, किसी बैंक में जाइए, तो एक के केबिन से, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेजते रहते हैं कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। आप कितने भी पावरफुल हो, उसको उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग जिस तरह से अपना काम करते हैं उसी तरह से करेंगे। अंततः पता चलेगा, हो सकता है कि आप काउंटर नंबर 1 पर आए हो, अंततः आपका काम काउंटर नंबर 1 पर ही हो, लेकिन वो काउंटर नंबर 1 वाला आपको पता चला 5 से 6 काउंटर तक घुमाता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर जून, क्योंकि मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, मई 2024 में आखिर में 26 मई के आसपास 2014, और 1 जून से डेटा मांगा गया था। समझते हैं आप, कितने खेल एक राजनीतिक भी था,
विपक्ष की तरफ से। फिलहाल विपक्ष की तरफ राजनीतिक खेल भले हो, लेकिन इस पर जवाब अधिकारियों को देना जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।